इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सुशांत आर्य स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और मैं आज आर्य अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 30 से वीडियो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो बेसिक्स है वो मैं डाल दूंगा और भी बेसिक्स देना है मुझे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करूंगा लैंग्वेज से, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बेसिक इजीली मिल जाए। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, यानी जो कठिन सवाल है, बेसिक्स के जो 3-4 मिले हुए सवाल रहते हैं उसको हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। फिलहाल मैं 30 से बताऊंगा। और आज का कॉन्सेप्ट मैं टाइम टेकिंग को लेकर भी करूंगा, क्योंकि टीचर्स तो बताते हैं क्वेश्चन बट टाइम टेकिंग नहीं करते। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 30 आपका देखिए क्या है। नवीन आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 30। आपके पास अगर वो किताब नहीं है तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें एक पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी बुक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है 500 का x% इक्वल टू 300 का y%। आप देख रहे हो 0 0 कट गया, तो 5x इक्वल टू 3y ये आ गया मेरा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 200 का x% यानी कि x/100 इंटू y/100 इक्वल टू 60। आपको ये पता है 0 0 कट गया, 2 से ये 50 और xy इक्वल टू 300 3000। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए टाइम टेकिंग करना है आपको। आपके पास आंसर जो है, यहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मेट आंसर आया है 3000। तो हम सबसे बड़ा ऑप्शन को उठा लेते हैं, क्योंकि हमको बड़ा नंबर लाना है। तो बड़ा ऑप्शन मेरे पास 30√2 है, डी नंबर में देखिए है। अब 30√2, अब देखिए 3 से हमको 2 से पहले हम इसको 1500 मान लेते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए। ठीक है, कैसे आप लाओगे देख लेते हैं। तो 3 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 और ये 0 दे देंगे 1500 और इसमें √2 लगा देंगे, तो ये 3000 आ जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। क्लियर है। लेकिन आप सेटिस्फैक्शन चाहते हो तो आप इसी आंसर को, ये x और ये y यहाँ पुट करके आप चेक कर सकते हो। देखो आप पुट करोगे 30√2, तो 30 और 5 150√2 आएगा। 50 यहाँ पुट करोगे तो 50 इंटू 3 150√2 आएगा। तो आपका ये आंसर सही। अब हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन नंबर की। 31 क्वेश्चन नंबर जो है, 31 में देखिए एक बेसिक क्वेश्चन है। x का 45% का 15% इक्वल टू 105.3। आप देखो इधर 100 नंबर ऑफ 100 ज्यादा, आप इसको भी 100 में कन्वर्ट कर लो। अब आप देख रहे हो ये कट गया, 15 से भी ये कट जाएगा 702। इसको आप काट दो, छोटा कर दो, तो 9x/20 इक्वल टू 702। 9 को भी काट दो, ये 78। x/20 इक्वल टू 78। और आपको पता है x/20 इक्वल टू 78 आया है, तो हमको क्या निकालना है, 24x/100 इक्वल टू कितना होगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में x इक्वल टू x ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, क्योंकि x कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। तो आप देखोगे 78 इंटू 24/5 इक्वल टू मेरा ऑप्शन नंबर बी आएगा 2745। 31 बता रहे थे, ऑप्शन नंबर 374.4। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 दिया है। देखो 32 क्वेश्चन नंबर में 500 का 6/7 का 42% का 35%। क्लियर। नॉर्मल आपको काटने आता है, 5/7 था, 5/20 था और ये 0 0 कट गया। आपको ये पता है 5 से हम काट सकते हैं 4, 2 जा, 2 3 जा, 7 से भी काट सकते हैं 7 6 जा, और ये 2 से हम काट सकते हैं 3, यानी 9 इंटू 7 इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 63 आंसर। अब हम 33 की क्वेश्चन की बात करते हैं।
33 क्वेश्चन नंबर में देखिए, एक संख्या का, देखिए जब भी कोई संख्या रहता है ना तो आप उसको x मान लो, क्योंकि आपके पास फाइंड करना है और आपके पास मालूम नहीं है तो आप उसको x लेट कर लो। तो 1/5 यदि 81 है, देखो x का 1/5 इक्वल टू 81, ठीक है। अब जरा गौर से सोचो, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके सोचो। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, देखो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, यानी इसको हम 20% लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो 20% कोई नंबर का अगर 81 है तो 68% कोई नंबर का कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में नॉर्मल सा आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे एक फंडा आएगा क्या फंडा, कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी 81 × 68/20, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 275.4 आपका आंसर। क्लियर है? देखिए, अगर इतना बताने में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर दीजिएगा या फिर से अगेन नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा, तो मैं कमेंट देख करके नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करूंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है कि x³ y² में अगर x और y का मान 25% और 20% कमी कर दिया जाए तो कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए क्या है कि क्वेश्चन में जब भी एक कोई ऐसा इमेज दिया रहा है, देखिए इमेज ऐसा है, इसमें बोल रहा है कि इसमें 25% की कमी की गई, इसमें 20% की कमी की गई। तो नॉर्मल से समझ लो, जैसा इमेज है ना उसमें अपना 100% में कमी कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था कि आपका खुद का 100% में आप जो बोल रहे हो उसको लेस कर दो। इसमें 25% बोल रहा है तो ये 75/100 हो जाएगा, और ये 3 बार है तो ये 3 बार कर दो, और ये 20% बोल रहा है तो ये 2 बार कर दो। और परसेंट के लिए हमको पता है कि हम इसको 100 लगा सकते हैं, परसेंट में बोला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो काटना आसान है, वीडियो में मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, तो इसको काट लेना, ठीक है, इजीली कट जाएगा क्योंकि 0 का फंडा है। इसका आंसर क्या आएगा, काटोगे जब, इसका आंसर आएगा 27। अब 27 आंसर आया तो देखो ये 27 आया, तो यानी कमी कितना हो गया, हमने कितना माना था, 100 माना था, 27 आया है यानी 63% की कमी हो गई, तो आंसर हो गया। अब हम बात कर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या दिया हुआ है, एक भिन्न के अंश में 25% और हर में दुगना कर दिया जाए। तो देखो जब भी भिन्न बोले ना तो भिन्न का मतलब होता है परसेंट, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक अंश होना चाहिए और एक हर होना चाहिए। अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। जब भी ये फंडा बोले तो तुमको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। हम फॉर्मूला कैसे लाएं वो भी हम बताएंगे। फॉर्मूला देखो क्या है कि जो गिवन तुम्हारा रहेगा, गिवन वैल्यू, उसमें तुम मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर में हमेशा हर में कमी या वृद्धि वाला डिजिट को, और नीचे में अंश में कमी या वृद्धि वाला डिजिट को। क्लियर है? अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गिवन वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन चलो देख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को, हाँ देखो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन वैल्यू दिया 5/9 इंटू, अब देखो हर में कितना बोला, दुगना, और अंश में कितना बोला 25%, तो 100 से 25% बढ़ा के सोचोगे 125। अब यहाँ पे इंटू 100, क्यों, परसेंटेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको काटने की, तो 5 ये 25 ये 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 8/9 मेरा आंसर होगा। अब देखो 36 क्वेश्चन नंबर जो है, 36 क्वेश्चन नंबर में देखो क्या है, सिंपल फंडा, हमने जो बताया उसी को यूज करना है। गिवन वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/5, हमको क्या करना है, अंश में 220%, तो 100 में हम 220 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। और हर में ये बोला है 150, तो हमेशा 100 में 150 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा,
250 आएगा। ये 0 0 कट गया, 5 से 5 ये 8 टाइम, यानी 5/8 मेरा आंसर हो गया। अब 37 नंबर में भी क्वेश्चन सेम है, इसको आप करोगे 21/20 ये गिवन है, अंश में बोला 200 यानी ये नीचे 300 होगा, क्योंकि 100 में हम जोड़ के सोचते हैं, हम पहले बता चुके हैं आपको। अब हम बात करते हैं हर में 400 की वृद्धि, यानी ये 500 होगा। ये 0 0 कट गया, 5 से 4 और ये 3 से 7, यानी 7/4 मेरा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं 38 की। देखो 38 इस टाइप का कन्वर्जन वाला जितना भी क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको वो चीज नहीं आता तो आप नेट से एक चार्ट डाउनलोड कर सकते हो, केजी का, लीटर का, मिलीग्राम, ये सब सारा मिल जाएगा आपको। अब हम बात डायरेक्टली करेंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा, सोल्व कैसे करोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 38, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। देखो 1 मिनट 10 सेकेंड का मतलब क्या होता है, ये 60 + 10 यानी कि 70, और आधा घंटा यानी 30 मिनट को हम अगर चेंज करेंगे तो 30 × 60, तो नॉर्मल क्या करो 70 ऊपर, नीचे 30 × 60 और × 100। आपको पता है ये 0 0 गया, यानी कि अगर आप कटेगा तो नहीं, 70/18। अब जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ऑप्शनली हिट कर दो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है तो आप पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दो इसको। इसका एक्चुअल आंसर आएगा 3.89। 3.89 अब हम इसको आंसर को मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन नंबर में मेरा दिया हुआ है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। नॉर्मल सिंपल फंडा है, 17 को आप ऊपर रखोगे और 6.8 को नीचे रखोगे, और तुमको ये चीज पता है कि यहाँ पर केजी दिया हुआ है और ग्राम का कैलकुलेशन 1000 के साथ होता है, तो 1000 हम कर देंगे। अब हम बात करते हैं, ये जब 0 हटेगा तो यहाँ 0, अब इसको जब काटोगे तो 4 और इसको डिवाइड करोगे तो 0. जब इसको आप काटोगे तो इसको काटने से आपको क्या आएगा 0.25% आंसर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 40 नंबर, 2 क्विंटल 2.5, कॉमा देखो दे दिया, कॉमा दे दिया तो हमेशा याद रखना कि जिसका पूछ रखा जिसके पास है वो हमेशा नीचे जाएगा, तो यानी कि 2/2.5। अब ये केजी है, इसको हमको बनाना है क्विंटल, तो × 100 और परसेंट के कारण फिर 100। आपको पता है ये 0 लगेगा, ये 4 टाइम्स, अब ये 8000 आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का हम बताए थे कि कॉमा जहां भी रहेगा उस कॉमा को आप क्या करोगे, हमेशा उसको नीचे लिख दोगे। अब चलिए 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर में क्या है, 41 में देखो इसी जैसा सिमिलर है। वो क्या होगा, 75 ऊपर 1.75 नीचे, और आपको पता है ये लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1000, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100, और आपको परसेंट के कारण क्या देना है 100। तो हम बात करते हैं इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 0 कट गया, ये 0 ये 0 कट गया, और इसको काटोगे तो आप काटोगे 15 से अगर, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 7, तो 30/7 आपका आया, यानी 4/2/7 आंसर आएगा। क्लियर है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का सेम चीज, 30 ऊपर 2 नीचे, 30 ऊपर 2 नीचे। अब मीट्रिक टन को किस में कन्वर्ट करना है, मीट्रिक टन को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा उसको × 10 और यहाँ पे × 100 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 यानी कि 150% आंसर आ गया 150। चलिए डी नंबर में ये ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 42। अब हम बात करते हैं 43 क्वेश्चन नंबर। 43 क्वेश्चन नंबर में देखो रूट अंडर दिया हुआ है, रूट अंडर 80 × 7.2%। आपको पता है कि इसको हटाओगे तो 10 और परसेंट को हटाओगे तो 2 0 लगेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये 0 0 को काट देते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 576/100। जब इसको बाहर निकालोगे तो 24/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.4 आंसर।
देखो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा फंडा है, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। मल्टीप्लाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है। किसी भिन्न के फ्रैक्शन में 15% की वृद्धि और 8% की कमी नॉर्मल। पीछे जो बता चुके हैं, क्या बताए थे पीछे, हम बताए थे कि जो गिवन है 15/16 उसको आप लिखो इनटू हर वाला को ऊपर, अंश वाला को नीचे कर दो। हर में बोला 8% की कमी यानी 92 और इसमें बोला 15% की वृद्धि। तो आप इसको बनाओगे कैसे, अब इसको 5 से काटना स्टार्ट करो। 5 3 जा, 5 से काटो, 5 दूनी, 5 दिया, 23 से काटो, 3 4 4 4 जा, यानी 3/4 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर हम ले सकते हैं बी, 3/4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन बोला है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है। देखो तीसरी संख्या से अधिक है ना, पहली और दूसरी, तो जैसे अधिक है तो तीसरी संख्या को आप क्या मानोगे, x, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं ये थर्ड नंबर संख्या और ये सेकेंड नंबर संख्या, ये फर्स्ट नंबर संख्या। थर्ड नंबर को हमने क्या माना, x। अब देखिए तीसरी संख्या से 30 और 40%, दूसरी 30 और 40%, यानी कि हम इसको ले सकते हैं, एक को 130 और एक को 140 और इसको हम 100 ले सकते हैं। x नहीं मानेंगे क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल 30% ज्यादा, तो हम बताए थे आपको 100 में बढ़ा के सोचना है। तो यहाँ पे जिस तरह से सोचे उसी तरह इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। चलिए तो आगे देखते हैं, ये क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 140 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 130। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा, 130 बाई 140 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 7 आएगा 92, 6/7% आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका बी। इस क्वेश्चन नंबर में क्या है मेरा 46 में, देखो जरा गौर से पढ़ के, उसको 45 का सेम है तो आप इसको सेम बना लेना। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 47 की। देखो 47 नंबर में क्या है कि 1/2% का मान दशमलव में निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1/2 इंटू 1/100 यानी कि 1/200। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड कैसे होगा, ये 200 बाहर, 1 अंदर, 0.000 फिर 0, ये 5 टाइम्स, यानी कि 0.005 आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कभी भी ये जो 48 नंबर क्वेश्चन है उसमें एक फॉर्मूला आप याद रखो कि जब भी वृद्धि बोलेगा ना तो हमेशा जोड़ना है, कमी बोलेगा तो हमेशा घटाना है। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, वृद्धि में जोड़ना है और कमी में घटाना है। तो देखो जरा यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर में ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। सिंपल सा। चलिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है, हम क्या बताएं आपको, वृद्धि का मतलब जोड़ना सीखिए, कमी का मतलब घटाना सीखिए। जो भी गिवन रहेगा बनाने का तरीका ऐसे होता है इस क्वेश्चन को कि आप देखिए 10% वृद्धि की बात किया है तो आप 10% ऊपर लिखो 10, नीचे 110 लिखो क्योंकि वृद्धि का है, इंटू 100 कर दो, ये मेरा आंसर आएगा 0 0 100/11 यानी कि 11 9 1 9 1/11 आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। अब हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। तो 49 में आप देखोगे 49 में दिया हुआ है हमारा, यदि नीता का वेतन 25% अधिक हो। नॉर्मल सेम क्वेश्चन, 25 आप ऊपर, नीचे 125 गुना 100, इसको आप काटोगे 5 से, इसको काटोगे 20 इक्वल टू 20% आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 50 क्वेश्चन नंबर की। तो यदि एक या फिर वही क्वेश्चन आप रिपीट सिमिलर कर लेना। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला 30% अधिक है तो 30 ऊपर और नीचे 130 इंटू 100, इसको आप बना सकते हो 300/13, इसको इंटीजर में
आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी हो सके कैलकुलेशन को आप घर पे कर लें। अगर कैलकुलेशन नहीं होता तो आप टेलीग्राम लिंक पे हमारा चैनल पे ट्वीट करें और उसमें स्क्रीनशॉट भेजें। इस क्वेश्चन नहीं बन रहा। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को। और हमेशा मैं चाहूंगा कि टाइम टेकन को लेकर के वीडियो लेके आऊँ, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को कर दीजिएगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो भी बताता हूँ उसको माइंड में रख के आप मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपका जल्दी बन जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या मेरा जो लिंक उसमें टेलीग्राम का दिया हुआ है आप उसको हमेशा ऐड करके रख सकते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम में स्क्रीनशॉट को आप भेज सको। चलिए, जय हिंद।